मोड बहुलक वीडियो में हम लोग बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और एल समझने की कोशिश करेंगे। मॉडल क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरह के बहुलक क्वेश्चंस एग्जाम्स श्रेणी में आते ही का लोअर लिमिट है, मतलब ऐसे निम्न क्वेश्चंस को श्रेणी देखते हैं सीमा। ताकि आप F1 इन क्वेश्चंस को देख के तैयारी है करें। बहुलक पहला श्रेणी क्वेश्चन की शुरू करते आवृत्ति हैं। या क्वेश्चन बारंबारता। है, यदि वार्षिक F0 है बहुलक 10% श्रेणी के ब्याज ठीक दर पहले से की कुछ श्रेणी रुपया की आवृत्ति या 18 बारंबारता, वर्ष के और चक्रवृद्धि ब्याज F2 जो और है सरल बहुलक ब्याज श्रेणी का के ठीक अंतर बाद वाली श्रेणी। 930 रुपया हो तो यहाँ उस पर रुपये का H परिमाण ज्ञात बहुलक करें। श्रेणी की क्वेश्चन श्रेणी हो रहा है लंबाई है कि या ब्याज क्लास दर लेंथ 10% जो है उसको लेते हैं। अपर लिमिट को क्या लोअर है, लिमिट मतलब के साथ जब मूल्य कितना माइनस है नहीं करेंगे पता। तो हमारे कितने पास साल के H लिए? निकल 3 जाएगा। इयर्स के लिए। तो तो चक्रवृद्धि आपको ब्याज, मोड जो का होगा इस कंपाउंड स्टैंडर्ड इंटरेस्ट फॉर्मूला को याद और रखना है। सिंपल इंटरेस्ट, जब जो आपके सरल पास ब्याज, इन दोनों का बारंबारता डिफरेंस कितना है? श्रेणी हम दिया लिखते हुआ हैं रहेगा 930 तब रुपीज। आप इस आपको फॉर्मूले बोलना के नहीं था। साथ ही क्वेश्चन को हम कर लोग सकते ऐसे हैं। लिखते हैं, आपके ब्याज दर पास बराबर कोई भी 10%, टेबल रहे, चाहे समय आवृत्ति 3 विभाजन वर्ष, तालिका रहे माना या मूलधन क्रम बराबर यौगिक कितना है? 3 है। आवृत्ति मान विभाजन लिए तालिका रहे, ये तो इसकी यूनिफॉर्म मदद टू से ही ऑल आप दोनों के कोई भी लिए। क्वेश्चन कर सरल पाएंगे। ब्याज कितना होगा? फॉर्मूला हम लोग एक जानते हैं, उदाहरण को मूलधन देखते गुना हैं तो दर आप गुना समझ समय जाएंगे बटा कि 100। बारंबारता तो मूलधन की विभाजन जगह में तालिका की 3 मदद लिखते से हैं, बहुलक को दर कैसे की ज्ञात जगह में करते हैं। 10 देखिए और इस समय क्वेश्चन के लिए में 3 और 34 नीचे जो है 100। सबसे ज़्यादा हमने जिन चीज़ों आवृत्ति को है, नहीं काटा है तो हमने गुना यही करके कितना हो लिख गया। दिया? आवृत्ति सबसे ज़्यादा होने के कारण से 3/100 14 से क्यों 18 लिखा तक है? इसका मॉडल कारण है, क्लास जब हो आप गया। कैलकुलेशंस अगर करेंगे मॉडल क्लास तो आपको 14 समझ टू में आएगा 18 हो कि गया क्यों तो मैंने नहीं किया, 14 क्या हो नहीं गया? कटिंग एल किया। हो गया। इसके 34 क्या बाद हो में गया? हम लोग F1 हो गया। फिर लिखते हैं सरल ब्याज दर F0 कौन हो क्योंकि गया? फॉर्मूला 28 हो में गया। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है F2उसमें स्मॉल आर 18 हो गया स्मॉल एन यूज और करते H हैं हम इक्वल लोग, टू 18 इसीलिए मैं माइनस 14 इक्वल टू 4। अब इन फॉर्मूले के वैल्यूज़ को लेके को फॉर्मूला ध्यान में में रखते हुए बैठाएंगे। आर बैठाने के और पी बाद में को लिखा है। कैलकुलेशंस तो करेंगे। ब्याज दर कैलकुलेशंस स्मॉल आर करने इक्वल टू पर 10% देखेंगे कि और समय टी बराबर 3 वर्ष। 15.09 चक्रवृद्धि दिन ब्याज क्या होता आंसर है? हो सीधा जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एक ही बार हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो p का वैल्यू नहीं मालूम तो p ज्यों का त्यों रह गया। 1 प्लस आर बाई 100, तो r के लिए कितना? 10 बाई 100 माइनस 1, 0 0 कट तो 1 बाई 10, 10 और 1 लॉसा निकालेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 बाई 10 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास में क्या तैयार हो गया? p इंटू 11 बाई 10 टू द पावर 3 माइनस 1। तो 11 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाता है? आप जानते हैं 1331 लिख लिए, 1331। फिर 10 का पावर 3 मतलब कितना हो गया? 1000, फिर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए लॉसा निकालेंगे तो कितना हो गया? 1000 यहाँ पे लॉसा, और 1 ने भाग दिया 1000 को तो 1000 इंटू 1 कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो 331 बच गया घटने के बाद में इंटू p बाई 100। ये हो गया मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज। और सरल ब्याज कितना आ गया था? 30p बाई 100। अब देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन में पढ़कर कि दोनों का अंतर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ या बाई क्वेश्चन लिख सकते हैं, शर्तानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। इस जगह में मैंने ATQ लिखा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सरल ब्याज बराबर कितना होगा? 930 रुपीज़। रुपीज़ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर 931 यहाँ पे आप देखिए 331p बाई 1000 माइनस 30p बाई 100 इक्वल टू 930। अब देखिए यहाँ पे नहीं काटने का मकसद इसलिए था कि कट जाने का फिर यहाँ पे 10 रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे लसा तो निकालना ही है, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा था। तो देखिए 1000 और 100 का लसा हो गया 1000, इसने इसको भाग दिया, कितना हो गया? 1 इंटू 331p आ गया, फिर माइनस, फिर 100 ने इसको डिवाइड किया तो 10 हो गया, 10 इंटू 30 300t। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 31p बाई 1000 इक्वल टू 930। अब इस पूरे ने इधर जाकर डिवाइड किया तो पलट गया, देखिए कितना हो गया? 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बोलने से भी होगा, तो 930 इंटू 1000 बाई 31। 31 ने 3 बार में काटा 93 को और 0 हो गया,
तो 30 इंटू 1000 कितना हो गया 30,000। तो मूलधन कितना हो गया हमारे पास 30,000 हो गया। इसका मतलब जो आंसर होगा कितना होगा 30,000 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से यदि प्रथम वर्ष 7% एवं द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर देख लीजिए 2 वर्ष की बात हो रही है, किंतु प्रथम वर्ष का ब्याज दर एकदम अलग, द्वितीय वर्ष का ब्याज दर अलग। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी ये भी रह सकता है कि तृतीय वर्ष भी रहे, 3 वर्ष का हिसाब रहे, तो उस समय फिर तृतीय वर्ष का अलग। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आप समूल चक्रवृद्धि लिखिए या फिर यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन लिखिए, दोनों एक ही चीज के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो अमाउंट के लिए ए मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप देखिए शुरू करते हैं। प्रथम वर्ष का दर या ब्याज दर कितना हो गया R1 इक्वल टू 7%, द्वितीय वर्ष का ब्याज दर या दर कितना हो गया R2 इक्वल टू 8%, मूलधन P बराबर कितना हो गया 6,000। तो समूल चक्रवृद्धि A इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। और तीसरा वर्ष रहता तो कैसे लिखते 1 प्लस R3 बाई 100 ऐसे करके लिखते। तो सबकी वैल्यू बैठा दी है। P का वैल्यू 6,000, R1 की वैल्यू 7, R2 की वैल्यू 8। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 107 बाई 100, यहाँ पे 108 बाई 100। अब इसका 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो मैंने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में केवल कितना बचा 100 ही बच गया। अब 107 108 मल्टीप्लाई किए और फिर 60 से गुना कर दिए तो कितना हो गया ये वाला फिगर हो गया 693360। अब देखिए 100 ने जब डिवाइड किया तो कितना हो गया पॉइंट यहाँ पर 60 हो गया है ना। तो 6933.60, इसीलिए मैंने 100 ही नीचे में रखा, ठीक है। तो आपके पास में मिश्रधन तैयार हो गया ये वाला। अब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकलता है ब्याज निकलता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। ये देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन या समूल चक्रवृद्धि माइनस मूलधन कितना हो गया 6933.60 माइनस 6,000 तो कितना हो गया ₹933.60। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यदि 60,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 69984 हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। यहाँ पर क्या निकालना है ब्याज दर निकालना है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। मूलधन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, मूलधन P इक्वल टू 60,000, चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब समूल चक्रवृद्धि कितना है अमाउंट कितना है 69984 इतना रुपया, समय n बराबर 2 वर्ष, ब्याज दर कितना है R मान लिए। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला हम लोग रिवर्स करके लिख दिए क्योंकि मुझे R को निकालना है, इसीलिए इसी को लेफ्ट साइड में लिखे और A को इस साइड में लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में P को इधर में ले आकर डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब n के जगह में मैंने 2 लिखा, A के जगह में 69984 और 60,000 P के जगह में। अब देखिए 6 ने डिवाइड कर दिया इसको, कितना हो गया 11664 हो गया, नीचे में 10,000 हो गया। अब आप इसका वर्गमूल निकालिएगा। क्यों निकालिएगा, क्योंकि इसको होल स्क्वायर में हम लोग बैठाएंगे तो इसका वर्ग करेंगे तभी ना ये मिलेगा। तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 11664 का। देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकाल लिए हम लोग, ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। वर्गमूल निकालें तो कितना हो गया 108 बाई 100 होल स्क्वायर, ये 10,000 के लिए कितना होगा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर, यहाँ पे 108 बाई 100 होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, तो दोनों का पावर अगर कट जाता है तो बेस ये भी बेस दोनों बराबर हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इक्वेटिंग, हिंदी में लिखेंगे तुलना करने पर। तो 1 प्लस R बाई 100 इक्वल टू 108 बाई 100, 1 इधर आ गया, देखिए -1 हो गया, लॉसा निकालेंगे
100 ही होगा। 108 में से 100 घटा कितना हुआ 8, फिर नीचे में हर में कितना 100, तो 8/100, 100 कट गया तो r बराबर कितना बचा 8, तो दर बराबर कितना हो गया 8%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी आपको बोला जाएगा ब्याज दर r निकालो, कभी बोला जाएगा n निकालो, तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन आपको समझना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, किंतु इसमें समय निकालना है। देखिए, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्ष में, देखिए 3 उसके बाद में कितने 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, याद रखना है क्योंकि ये लिखने के समय में आपका मिस्टेक ना हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ। इतने रुपए का मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन 399,300 होगा। इतना रुपया मूलधन है, इतना रुपया मिश्र धन हो जाएगा। दर कितना है 10%, तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, दर r बराबर 10%, मूलधन p बराबर देखिए इतने रुपए, चक्रवृद्धि मिश्र धन a बराबर इतने रुपए, समय n माना। फॉर्मूला आप जानते हैं a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये वार्षिक है तब जाके हम लोग इस फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग रिवर्स करके लिख रहे हैं p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इक्वल टू a। वैल्यू बैठा दिए, देखिए यहाँ पर चेंज कर दी a को, a के नीचे में p को ला दिए, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n इक्वल टू a बाई टी, फिर वैल्यू बैठा दिए, देखिए वैल्यू बैठा दिए, r की जगह में 10 लिखे, 0 0 कट गया 1/10, और यहाँ पे 3 ने काटा इसको, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 1331/1000। अब 1331 किसका होता है 11 का होल क्यूब, है ना, और 1000 किसका होता है 10 का होल क्यूब। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 11/10 टू द पावर n इक्वल टू 11/10 टू द पावर 3। तो देखिए दोनों का पावर को हम लोग तुलना कर रहे हैं, इक्वेटिंग या तुलना करने पर n इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग समय ज्ञात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।